महाराज जी, आज क्या मामला था? पूरा खानपुर खुमार की कोई महात्मा को पकड़ा गया है, वो मुख्यमंत्री जी के नाम पर वो कुछ लोगों को धमका रहा था, क्या मामला नहीं, था? वो तो ठीक है, उनका भी सम्मान है, लेकिन वो कोई अखाड़े से साधु नहीं थे। पहली बात, वे अपने आप को नागा सन्यासी बताते थे। अगर वे नागा सन्यासी हैं, तो उनकी पत्नी होने का क्या मतलब है? किसी नागा सन्यासी की पत्नी तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, शास्त्र सम्मत चर्चा बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, खानपुर खुमार में जो भी भूमि है, वो सरकारी भूमि है, सार्वजनिक उपयोग के लिए है, तीर्थ की भूमि है। उसका निजीकरण के तौर पर उसका प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल गलत है। और उनके अंदर साधुओं वाले गुण बिल्कुल नहीं, साधुओं की निंदा करना। महाराज जी, आपको कैसे जानकारी मिली कि ये इस तरह के हैं? ये क्या पूरा मामला था ये? देखिए, गतिविधियां तो बहुत समय से चल रही थी, नज़र भी काफ़ी समय से थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक मासिक परिक्रमा थी। मासिक परिक्रमा में बच्चे आए थे। मैंने बच्चों को श्रीमद् भागवत जी के अंदर जो संभल का वर्णन है, वह वर्णन दिखाया। अब मैं वर्णन दिखा रहा हूँ बच्चों को, और बच्चों को इतिहास बता रहा हूँ, उनसे भी उनको दिक्कत हो रही थी। भाई, शास्त्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका भी सम्मान है, मान सम्मान है, उन्होंने भेष पहन रखा है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा प्रचार ठीक नहीं है। अगर आप वास्तव में संत हो तो प्रचार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संभल है, तीर्थनगरी है, और आने वाले भविष्य में संभला हुआ संभल रहना है। अगर आपको वास्तविक स्वरूप में रहना है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक निष्ठ होकर रहना पड़ेगा, त्याग से रहना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा। किस तरह की गतिविधियों में वो लिप्त थे जिनको आपने ये बताया है? देखिए, पहली बात तो वे झूठे नाम से उमा शंकर सिंह किसी संत का नाम नहीं हो सकता। भाई, अब वे अपने आप को जूना अखाड़े से बताते थे, तो वो अपने नाम के आगे गिरी लगाते, पुरी लगाते, भारती लगाते, नाम से ही ये सिद्ध हो रहा था कि ये फर्जी व्यक्ति है। तो दूसरी बात, अगर जूना अखाड़ा हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, तो जूना अखाड़े का कोई अगर व्यक्ति होता है, तो उसे त्याग से रहना चाहिए, तपस्या से रहना चाहिए। जूना अखाड़े के व्यक्ति को पत्नी से क्या मतलब भाई? क्या अखाड़े के नाम से वो कुछ यूज कर रहे थे? अखाड़े के नाम से वो जो वहां पर तीर्थ पर जो संपत्ति है, उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। आज क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? देखिए, हम एक साधु होने के नाते से, एक संत होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे सनातनी समाज की ओर से। भाई, हम सनातन का खाते हैं, तो सनातन की जिम्मेदारी है कि सनातन की जो चीजें हैं उनका कोई दुरुपयोग करता है तो उसे रोकने का हमारा कार्य है। तो हमने प्रशासन में उनको दिया है, पुलिस को दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो सत्य है वो सत्य रहना चाहिए। झूठे आडंबरों से कोई संत नहीं हो सकता। क्या योगी जी के भी नाम का इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, मैंने कई बार ये चीज सुनी है। वे किसी भी अधिकारी के पास जो है जाते थे, तो उनको धमकाने का प्रयास करते थे कि महाराज जी से शिकायत कर दूंगा, मैं महाराज जी से शिकायत कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत गलत है। भाई, कोई भी अधिकारी काम कर रहा है तो उसे काम करने दिया जाए। भाई, तुम जो है लगातार जमीनों के चक्कर में पड़ रहे हो बार बार। बोले भाई, अगर मुख्यमंत्री जी मुझे छूट दें तो मैं 5,000 बीघा जमीन निकाल दूंगा। वो कहाँ से निकाल देंगे 5,000 बीघा जमीन? क्या जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड सफर अली है, क्या उसके बेटे के साथ भी कोई संलिप्तता पाई गई है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग। चर्चा कर रहे हैं तो उनसे पूछो। आपकी नॉलेज में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन इन लोगों के संबंध जो है मुस्लिम व्यक्तियों से ज्यादा है। दूसरी बात, जो खानपुर खुमार में जो सरकारी भूमि जो निकली है, उस भूमि का जो प्रयोग कोई हिंदू व्यक्ति नहीं कर रहा है। उसे लगातार वहाँ जितनी भी भूमि निकल रही है उसका प्रयोग सभी मुस्लिम लोग कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन से और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उस जगह की जांच होनी चाहिए कि कौन उसको जोत बो रहा है, और किसी एक व्यक्ति के निजी स्वरूप में उस भूमि का प्रयोग ना होना चाहिए, क्योंकि वह सार्वजनिक भूमि है। तो सार्वजनिक प्रयोगों में उस भूमि का प्रयोग होना चाहिए। महाराज जी, ये वहीं पर ये संभल के रहने वाले खानपुर कुमार के बाहर के रहने वाले हैं? नहीं, ये जहां तक मैंने सुना है, ये आजमगढ़ के व्यक्ति हैं। यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ लगभग 2-3 महीने पहले से यहाँ खानपुर खुमार में है। डीएम साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, डीएम साहब ने उनको वह स्थान दिया था, लेकिन उन्होंने निजीकरण करने का प्रयास किया तो उस स्थान का। यहाँ मंदिर में रह रहे थे क्या?
हाँ, खानपुर खुमार में मंदिर है भुवनेश्वर तीर्थ, ये वहाँ पर चामुंडा मैया का मंदिर है, ये वहाँ पर निवास कर रहे थे।